हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 16 पिक्टोग्राफ्स डाटा हैंडलिंग। चैप्टर 16 पिक्टोग्राफ का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 15 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी ने चैप्टर 15 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से कंप्लीट कर लिए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 16 पिक्टोग्राफ्स, जो कि गिवन है पेज नंबर 140 पर। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 140 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 140 पर हेडिंग मिल गई होगी चैप्टर 16 पिक्टोग्राफ्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पिक्टोग्राफ्स शो इंफॉर्मेशन यूजिंग pictures. Such pictorial representation are also called pictograms. So pictographs क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम किसी डाटा को, किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स की मदद से दर्शाते हैं। पिक्टोग्राफ्स को पिक्टोग्राम भी कहा जाता है। और पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं? जब भी किसी इंफॉर्मेशन को या डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अ पिक्टोग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट ट्री इन अ गार्डन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक पिक्टोग्राफ गिवन है, जिसमें वो पिक्टोग्राफ क्या शो कर रहा है कि कौन सी फ्रूट के ट्रीज गार्डन में कितने हैं। यहाँ पर एक स्केल गिवन है कि एक ट्री का मतलब है 5 ट्रीज। जो ये एक सिंबल है, एक पिक्चर है ट्री की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 5 ट्रीज। ठीक है, उसी बिहाफ पर क्या बनाया गया है? ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करी गई है, जिसे हम नाम देते हैं पिक्टोग्राफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16.1। उसमें हमें इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें हमें जो भी हमारी डाटा होगी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, उसे हमें पिक्चर्स की मदद से, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से क्या बनाने हैं? पिक्टोग्राफ्स बनाने हैं। उस इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स की मदद से शो करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 16.1। एक्सरसाइज 16.1 में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स? ड्रॉ पिक्टोग्राफ्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यूज अ रिलेवेंट सिंबल टू शो द इंफॉर्मेशन एंड गिवन द पिक्टोग्राफ अ टाइटल। सो स्टूडेंट्स, इन द नीचे दिए गए क्वेश्चंस से हमें क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ्स बनाने हैं, जिसमें हमें जो भी डाटा दी है उसी से रिलेवेंट, उसी से ही रिलेटेड पिक्चर यूज करनी है। सपोज करिए अगर ट्रीज के बारे में डाटा है तो हम पिक्चर ट्री का बनाएंगे। बच्चों के बारे में, चाइल्ड्स के बारे में, चाइल्ड के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो हम फेस बनाएंगे चाइल्ड का। सो रिलेवेंट पिक्चर ही हमें यूज करनी है और डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन दिवाली दिव्या काउंटेड द नंबर ऑफ दियाज lit in all her friends' houses including her own. This is what she found.
सो जो दिव्या है उसने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। दिवाली के दिन उसने सभी अपने फ्रेंड्स के घरों पर जाके दियों को काउंट किया और सभी के दियों को क्या लिख लिया, नंबर लिख लिए कि किसके घर में कितने दिए जले हैं। सो उसने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जिसे हमें पिक्टोग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर जो हमें स्केल दिया गया है वो क्या दिया गया है कि अगर आप एक दिया, एक पिक्चर बनाते हैं अपने पिक्टोग्राफ में तो वो कितने दियों को रिप्रेजेंट करेगा, 25 को। सो उसी की मदद से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है टेक वन सिंबल इक्वल टू 5 दियास। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दिए गए हैं 5 दियास कि अगर आप एक दिया बनाते हैं तो वो कितनों को रिप्रेजेंट करेगा, 5 दियास। चलिए तो करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इंफॉर्मेशन को देखते हुए अपने पिक्टोग्राफ का एक टाइटल भी रखना है। यहाँ पर हम टाइटल्स लिखेंगे दियास, नंबर ऑफ दियास। राइट स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो गर्ल है वो कौन है, अर्पिता। सबसे फर्स्ट जिसके घर पे दिए काउंट हुए दैट इज अर्पिता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स अर्पिता। और सिंबल्स में हमें क्या बोला गया है कि अगर आप एक दिया बना रहे हैं तो एक दिया कितने दिए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 दियास को। यहाँ पर अर्पिता के घर में है 50 दियास। इट मीन्स हमें यहाँ पर कितने सिंबल्स बनाने होंगे, 10 सिंबल्स बनाने होंगे जिससे कि वो कितनों को शो करें, 50 को। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अर्पिता के घर में 50 दियास थे, इसलिए यहां पर हमने कितने सिंबल्स बनाए, 10। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वर्षा। वर्षा के घर में 40 दियास थे। इट मीन्स हमें सिंबल बनाने होंगे 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांश एंड दिव्यांश के घर पे लगे हैं 60 दियास, विच मीन्स हम कितने सिंबल बनाएंगे, 12।
सो ये बन गए स्टूडेंट्स 12 दियास, जो कितने दियास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके स्टूडेंट्स, ना लास्ट है दिव्या, एंड दिव्या के घर पे थे 80 दियास, विच मीन्स अब हमें यहाँ पर कितने सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा 80 दियास को? 16 सिंबल से। कितने सिंबल से रिप्रेजेंट करना होगा स्टूडेंट्स? 16 सिंबल से। ऐसा क्यों? जब आप 80 के डिवाइड 5 से करवाएंगे तो आएगा आंसर 16, इसलिए सिंबल्स भी कितने बनेंगे? 16। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये हो गए दिव्या के घर पे लगे हुए दिए, दैट इज 16। अब सबसे लास्ट में हमें हमारा स्केल लिखना होता है, दैट हमने एक सिंबल को कितने दिएज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। सो हम यहां पर लिखेंगे ईच सिंबल stands for 5 diyas. राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ कंप्लीट। सो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के जो लेफ्ट क्वेश्चंस हैं उनमें भी पिक्टोग्राफ बना लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 16.2 पर। यहाँ इस एक्सरसाइज में हमें गिवन पिक्टोग्राफ की इंफॉर्मेशन को समझते हुए नीचे दिए गए गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलिए तो करते हैं इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 16.2, जिसमें हमें फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द पिक्टोग्राफ। क्लास 4th स्टूडेंट्स गेट मार्क्स ऑफ मैथ्स इन अ एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर क्लास 4th के मैथ्स एग्जामिनेशन में एक बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं उसका पिक्टोग्राफ यहाँ बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स एक सिंबल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट्स को। सो इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें क्या करना है, हमें कुछ नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सो आप देख सकते हैं नीचे दिए गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मैक्सिमम मार्क्स, कि मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। सो स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 से 50 के बीच में। तो चलिए काउंट करते हैं कि कितने सिंबल्स यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। 1
2, 3, 4, 5, 6 सिंबल्स हैं और एक सिंबल 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6 into 5, 30 स्टूडेंट्स। इट मीन्स स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मिनिमम मार्क्स। सो कम मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? सो कम मार्क्स लाने का मिनिमम मार्क्स होंगे 0 से 10 के बीच में। अब हम देखेंगे कि 0 से 10 के बीच में कितने सिंबल है। सो ओनली 1 सिंबल है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 into 5। इट मीन्स 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मिनिमम मार्क्स आए हैं। Now next, how many students got 20 to 30 marks? So 20 से 30 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? सो काउंट करिए, 20 से 30 के बीच के मार्क्स लाने में सिंबल्स यहाँ पर गिवन है 3 और एक सिंबल 5 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कर देंगे 3 into 5 which is equals to 15 students. Now fourth D part, how many students are there in the class? कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो हमें सारे टोटल जितने भी सिंबल पिक्टोग्राफ में शोन है उनको काउंट करना है और फिर 5 से मल्टीप्लाई करानी है। चलिए काउंट करते हैं स्टूडेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो टोटल सिंबल्स हैं यहाँ पर 17, जिसमें एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 स्टूडेंट को। तो 17 सिंबल्स कितने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? 17 into 5 विच मीन्स टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 85 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 1 हो जाता है कंप्लीट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज के भी लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।